जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग क्लास 10 साइंस का एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है एसिड बेसिस और सॉल्ट। हमने कल उस चैप्टर के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा और समझा कि एसिड्स क्या होते हैं और बेसिक्स क्या होते हैं। आज हम समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ जो चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, वो भी मैं पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ और उसमें मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कराए थे। और इन टेक्स्ट और एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, दोनों के क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वो पूरा लेक्चर देख कर समझने हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, तो आप समझ भी सकते हो। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं आज के लेक्चर के साथ। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम आज जान लेते हैं तो आज का टॉपिक क्या है। तो वो है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस एंड एसिड्स। ठीक है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा, वो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में जान लेते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था लिटमस के बारे में। और लिटमस कैसा इंडिकेटर था? एक नेचुरल इंडिकेटर था। और मैंने दो आपको ऐसे इंडिकेटर्स भी बताए थे जो हमारे आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं। और मैं ये दोनों चीज़ें बताने से पहले एक और चीज़ बताता हूँ जो आपका मैं कल बताना भूल गया था, माफ़ करना मुझे। जो एसिड वर्ड है ना, वो जो डिराइव हुआ है वो हुआ है ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब है एसरे। मतलब ग्रीक वर्ड एसरे से डिराइव हुआ एसरे, जिसका मतलब होता है सार। सार समझते हैं आप? खट्टा, है ना? खट्टा। तो ये बात बतानी थी मुझे आपको बस। ठीक है, और बाकी का तो हम आज के लेक्चर में समझ लेते हैं क्या क्या। तो फर्स्ट है फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन क्या होता है? तो फिनोफ्थलीन है एसिड बेस इंडिकेटर। और कैसा इंडिकेटर है ये इंडिकेटर है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है ना? इट टर्न्स कलरलेस। इसके बारे में क्या जानेंगे आप? इट टर्न्स कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन। यानी अगर आप फिनोक्सिलीन को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो कलरलेस ही रहेगा, और अगर आप इसे बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा इस कलर का, पिंक कलर का। क्लियर है? मैंने आपको यहाँ पर आज के लेक्चर में मैंने कई सारी इमेजेस भी लिए हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड में डालोगे तो कैसा रहेगा? रेड हो जाएगा। ठीक है ना? और बेस में डालोगे तो येलो, है ना? ये रेड नहीं, मतलब कम्प्लीटली रेड नहीं, थोड़ा पिंकिश टाइप का ही है। ठीक है, पिंकिश ही है। क्लियर है? तो याद रखना मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन के बारे में। फिनोफ्थलीन कैसा था? अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डाला तो कलरलेस, बेसिक में डाला तो पिंक। और यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज कैसा है? एसिडिक में डालोगे तो रेडिश पिंकिश, और बेस में डाला तो हमारा येलो। ठीक है, बेस के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, बेसिस के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, वो वर्ड होता है एल्केलाई। एल्केलाई। क्लियर है? एल्केलाई। ओके, चलो अब चलते हैं हम आगे। अब यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी पर आ जाते हैं हम वापस से। तो यहाँ पे आपको दिया एक्टिविटी 2.1, 2.1.1। ठीक है, एसिड्स एंड बेसिस इन लेबोरेटरी। ठीक है, तो हमें क्या बोला? कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम अ साइंस लेबोरेटरी। कौन कौन से सॉल्यूशन लेने हैं? हमें लेना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। फिर हमें लेना है सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। फिर हमें लेना है नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। देन वी हैव टू टेक एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH, है ना? कल याद है आपको एसिटिक एसिड मैंने किस में बताया था होता है? विनेगर में होता है, बताया था ये मैंने आपको। ठीक है, नहीं पता आपको, नहीं जानते आप, तो अब जान गए तो प्रॉब्लम की बात नहीं है, विनेगर में होता है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है ना? फिर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। फिर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस।
देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी कल मैंने आपको यूज बताया था। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी बताया था। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ होता है, एंटासिड मेडिसिन बनाने के लिए होता है। साथ ही साथ यानी ये स्टमक में एसिडिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो एक चीज है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर की तरह यूज होता है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इट इज व्हाट, विंडो क्लीनर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बताया था मैंने। ठीक है, तो इनके यूजेस हो गए। लेकिन अब हम चलते हैं, हमें करना क्या है इस एक्टिविटी में, हमें क्या करना है, एक एक ड्रॉप इन सबका लेना है और किसमें डालना है, एक वॉच ग्लास में। ठीक है, वॉच ग्लास क्या होता है, एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी कांच की प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वॉच ग्लास में लेना है। वॉट change in color did you observe when red litmus, blue litmus, phenolphthalein and methyl orange solution for each one of the solution taken? ठीक है, मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक सॉल्यूशन लेते जाएंगे और ये सारे इंडिकेटर से चेक करेंगे। ठीक है, तो इस एक्टिविटी के रिजल्ट्स को आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है उन्हें, तो आप यहाँ से देख सकते हो। देखो, जब आप HCl में रेड लिटमस को डालोगे तो क्या होने वाला, नो चेंज होने वाला है, क्योंकि रेड लिटमस तो भाई जब एसिडिक सॉल्यूशन में गया तो वो एसिड, मतलब वही कलर शो करेगा, एसिड वाला रेड ही शो करेगा। ठीक है, अगर बेसिक में डालते तो वो रेड से ब्लू हो जाता। ठीक है, या ब्लू लिटमस डालते तो वो रेड हो जाता। देखो आगे ही इनने ब्लू लिटमस डाला है तो क्या हुआ, यहाँ पर रेड हो गया। ठीक है ना, फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन कैसा है, यहाँ पर कलरलेस ही है। अब मैंने शुरू में ही बता दिया था कि जो फिनोफ्थलीन होता है वो एसिड में डालने पर कलर नहीं बदलता। ठीक है ना, और मिथाइल ऑरेंज डाला तो वो क्या हो गया, पिंक हो गया। शुरू में बताया था कि वो पिंकिश हो जाता है। ठीक है ना, आपको स्लाइड में भी मैंने इसलिए कलर दिखा दिया था। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आगे क्या है, आगे क्या है कि आ, हम लोग H2SO4 को देखते हैं। तो H2SO4 में हमें रेड लिटमस डालने पे कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अगर ब्लू लिटमस की, तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्यों रेड हो जाएगा, क्योंकि एसिड में डाला है आपने, तो ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा। फिर फिनोफिलिन कलरलेस ही रहेगा। ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। फिर हम बात करें HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, इसमें भी हमें नो चेंज देखने मिलेगा रेड लिटमस में। और जब हम इसमें डालेंगे रेड लिटमस, फिर है टर्न्स रेड, ब्लू लिटमस डालेंगे तो रेड हो जाएगा, सिंपल सी बात है भाई, एसिड बेस। फिर है कलरलेस, कलरलेस रहेगा जब फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन डालेंगे तो, और मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, क्योंकि ये एसिडिक है। फिर बात करते हैं हम लोग CH3COOH की। ठीक है ना, रेड लिटमस जो है वो आपने डाला, नो चेंज, कोई चेंज नहीं ऑब्जर्व होगा। ब्लू लिटमस कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। फिनोफ्थलीन जो है वो कलरलेस है, कलरलेस ही रहेगा, क्योंकि एसिड में डाला आपने। CH3COH अभी बताया था, विनेगर, और नाम क्या है इसका, विनेगर में प्रेजेंट होता है, और नाम क्या है, एसिटिक एसिड। क्लियर है ना, एसिटिक एसिड। चलो आगे चलते हैं, यहाँ से मिथाइल ऑरेंज क्या देगा, पिंक देगा। फिर NaOH, NaOH इज अ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करेगा, ब्लू कर देता है रेड लिटमस को। लेकिन ब्लू लिटमस को में कोई चेंज नहीं आएगा, ब्लू लिटमस जब आप डालोगे तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। फिर है टर्न्स पिंक, फिनोफ्थलीन कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, क्योंकि बेसिक में बताया था कि पिंक हो जाता है। ठीक है, एसिडिक में कलरलेस ही रहता है। फिर है मिथाइल ऑरेंज की बात करें हम लोग, मिथाइल ऑरेंज कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा, क्योंकि बेसिक में डाला है। ठीक है, फिर है CaOH होल ट्वाइस, इट इज ऑल्सो अ बेस, तो रेड लिटमस को किसमें बदल देगा, ब्लू में, ब्लू लिटमस नो चेंज। ठीक है ना, फिनोफ्थलीन जो है वो पिंक हो जाने वाला है, और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन येलो हो जाएगा। क्लियर है। फिर MgOH होल ट्वाइस, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एंटासिड मेडिसिन में इसका यूज किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दोनों में से आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। ठीक है यार, अभी बज रहे हैं सुबह के 5, है ना, और मैं रात को एक वीडियो रिकॉर्ड की 1 बजे के बाद, फिर उसकी एडिटिंग की, उसका थंबनेल बनाया, और अब हम प्रेजेंटेशन के काम पे लग गए थे। ठीक है ना, इस वीडियो की प्रेजेंटेशन बना रहा था मैं इस लेक्चर की।
तो ये सब बनाते बनाते लेट हो गया, काफ़ी लेट चालू करे रिकॉर्ड। बट कोई बात नहीं, मज़ा आता है ये पढ़ाने में, ये काम करने में, तो फर्क नहीं पड़ता उसमें, है ना। नींद भी आ रही है थोड़ा, ठीक है। लेकिन तो यार मैंने इसलिए बताया ये यहाँ पर कि ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम थक गए, अब हमें काम करना बंद कर देना चाहिए, है ना, लेट हो गया या जल्दी हो गया। तो मैं आपको सिंपल सी एक बात बोल रहा हूँ लाइफ में कि जिस काम को करना बहुत ज़रूरी हो, है ना, तब हम टाइम नहीं देखते कि अभी कितना हुआ है, या हम थके हुए हैं या बढ़िया फ्रेश हैं, एनर्जाइज हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें हमारा काम करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब लेक्चर जाना है तो भाई रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, तो कर रहे हैं यार, है ना। और मज़ा बहुत आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है। कोई डाउट निकलता है तो भी कमेंट करके बताइए यार, कोई डाउट निकलता है तो, ठीक है ना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा रेड लिटमस, क्या हो गया, ब्लू हो जाएगा। तो अब जब आप इसमें डालोगे तो बेसिक सॉल्यूशन डालोगे तो फिर क्या है, ब्लू लिटमस जो है उसमें हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। मिथाइल ऑरेंज कैसा होने वाला, पिंक हो जाएगा, टर्न्स पिंक। और हमारा मिथाइल ऑरेंज बोल रहा था यार मैं, फिनोफ्थलीन जो है वो पिंक हो जाएगा, और मिथाइल ऑरेंज कैसा हो रहेगा, येलो ही रहेगा, येलो हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करें KOH की। KOH वॉज इज व्हाट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो भाई पोटेशियम जो हाइड्रोक्साइड है, इसका मतलब दिस इज ऑल्सो अ बेस। तो ये क्या करेगा, ब्लू कर देगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, और ब्लू लिटमस पे कोई भी फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर है हमारा फिर है हमारा यहाँ पर फिनोफ्थलीन, ठीक है ना, फिनोफ्थलीन है। तो यहाँ पे टर्न्स पिंक, पिंक कर देगा उसको। मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज येलो, क्योंकि बेस है। फिर NH4OH, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगेन इट्स अ बेस, अगेन इट्स अ बेस, तो क्या होने वाला है, रेड लिटमस को ब्लू करेगा, ब्लू लिटमस में नो चेंज, और फिनोफ्थलीन टर्न्स पिंक, ठीक है, तो पिंक हो जाएगा फिनोफ्थलीन। मिथाइल ऑरेंज जो है येलो कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, उसका कलर येलो हो जाएगा। क्लियर है? तो होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई हो, आप चाहो तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, ठीक है ना, है ना, यहाँ पे पॉज करके नोट कर सकते हो, तो प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिविटी 2.1 समाप्त होती है, जिससे आपको ये समझ में आता है कि एक तो ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं ये सारे एसिडिक हैं, साथ ही साथ ब्लू लिटमस ने कैसा काम किया और रेड लिटमस ने कैसा काम किया, जो कि आप पहले भी जानते थे। फिनोफ्थलीन ने क्या काम करा और मिथाइल ऑरेंज ने क्या काम करा, कि फिनोफ्थलीन कलरलेस रहता है एसिडिक सॉल्यूशंस में, और मिथाइल ऑरेंज कैसा रहता है, पिंक रहता है एसिडिक सॉल्यूशन में, ठीक है ना। और वो जो हमारा फिनोफ्थलीन है वो पिंक हो जाता है, कहाँ पर पिंक होता है, एसिड बेसिक में, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज येलो हो जाता है किसमें, बेसिक। क्लियर है? मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बोला था ना मैंने, कोई डाउट पूछ लो, ठीक है। अब अगली एक्टिविटी, अगली भी एक्टिविटी कराती है NCERT आपसे, दिस इज एक्टिविटी 2.2। इसमें ना यहाँ पे अब आपकी बात होगी किसकी, मैं पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पे बात होने वाली है आपकी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की। ऑल फैक्ट्री समझते हो, बेसिकली जो सेंस ऑफ स्मेल है, ठीक है ना, वो हमारे पास क्यों है, हमारे ऑल फैक्ट्री लोग के कारण। तो बेसिकली जहां भी ऑल फैक्ट्री वर्ड आ जाए, तब आप समझ जाना कि ये वर्ड नोज से रिलेटेड है, अल्टीमेटली स्मेल से रिलेटेड है, ठीक है ना। नोज हमें किस में मदद करती है, स्मेल करने में मदद करती है, तो ऑल्फैक्टरी वर्ड इज रिलेटेड विथ स्मेल, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद है, take some finely chopped onions in a plastic bag along with some strips of clean cloth. Tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strips can now be used to test for acids and bases. देखो होगा क्या, जब आप अनियन की पन्नी में, आपने एक पन्नी ली, उसमें कुछ स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ रख दी, ठीक है ना, और क्या करा आपने, फाइनली चॉप्ड अनियन रख दिए थे उसमें, तो उसमें क्या होगा, जो अनियन की पूरी स्मेल है वो किस में आ जाएगी, उन क्लोथ के स्ट्रिप में आ जाएगी, ठीक है। टेक टू ऑफ दीज क्लोथ स्ट्रिप एंड चेक देयर ऑर्डर, है ना, आप उनका जो ऑर्डर है वो चेक करोगे, ऑर्डर मीन्स स्मेल ही है यहाँ पर, ODOUR, ठीक है। जब आप ऑर्डर चेक करोगे उसका
तो कैसी स्मेल आएगी आपको, अनियन की ही स्मेल आने वाली है। ठीक है, कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl। ठीक है, अब उन दोनों को क्या करो भैया, आप क्लीन सरफेस पर रखो और क्या करो, 2 ड्रॉप एच मतलब दोनों पर एक एक ड्रॉप HCl डालो। ठीक है, मतलब एक पर डालना है हमें HCl, दूसरे पर क्या डालना है, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन डालना है। ठीक है, अब आप समझ ही गए होंगे, एक तो एसिडिक है और दूसरा क्या है, बेसिक है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलने वाला है, हमें ये ऑब्जर्व होगा कि जो जिस जिस स्ट्रिप पर हमने एसिड की बूंदें डाली थी, मतलब डाइल्यूट HCl डाला था, उस स्ट्रिप की जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं हुआ, मतलब उसमें अभी भी अनियन की स्मेल आ रही है। लेकिन जो NaOH डाला था आपने जिस स्ट्रिप पर, वहां पर आपको ऑर्डर चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ गए, अभी देखो यही सब बताएंगे। अब क्या करो, देखो दोनों स्ट्रिप को क्या करो, धो दो वाटर से और उनका ऑर्डर चेक करो। चेक करने पर आपको यही मिलने वाला है कि जो HCl वाली स्ट्रिप थी उससे ऑर्डर नहीं गया, और जो आपके पास बेस वाली स्ट्रिप थी, NaOH वाली स्ट्रिप थी जिस पर आपने डाला था, वो चला गया ऑर्डर। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब जहां भी अनियन का ऑर्डर, मतलब इन स्ट्रिप में अनियन का ऑर्डर था पहले, तो जब अनियन का ऑर्डर चला गया, इसका मतलब पक्का ही वहां पर क्या डाला गया था, उस स्ट्रिप पर बेस डाला गया था, और जब अनियन का ऑर्डर नहीं गया था, पक्का ही वहां पे क्या डाला गया था, एसिड डाला गया था। क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ठीक है, अभी आपको यही ऑब्जर्वेशन मिल रहे हैं, देखो नोट और ऑब्जर्वेशन लिखा भी है मैंने, आगे नोट भी किया ऑब्जर्वेशन, आप वहां से नोट कर लेना, लिख लेना वही नोट कर लेना। ठीक है, समझते जाओ। टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस, है ना, वेनिला तो आप जानते हो, वेनिला एसेंस, वेनिला आइसक्रीम सबसे बेसिक आइसक्रीम होती है, सब खाई होती है। ठीक है, फूड आइटम्स में इसका यूज होता है वेनिला का। हमने क्या लिया, वेनिला एसेंस लिया, एंड क्लोव लिया। क्लोव जानते हो क्या होती है, क्लोव मीन्स लौंग। ठीक है ना, तो लौंग, गाना भी आया था ना, लौंग, LAUNG लौंग। ठीक है, हमें क्या लेना है, क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर, और इनकी ऑर्डर मतलब इनकी स्मेल चेक करनी है। ठीक है, टेक सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट NaOH इन अदर, मतलब फिर से एक एसिड लिया और एक बेस लिया। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट वेनिला एसेंस, अब हमें क्या करना है, डाइल्यूट वेनिला एसेंस की ड्रॉप लेनी है उसमें। ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल देना है, अच्छे से शेक कर देना है, फिर हमें चेक करना है ऑर्डर। तो बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा कि जिसमें एसिड था वहां पर वेनिला एसेंस का जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं हुआ, जहां बेस था वहां पे ऑर्डर चेंज हो चुका है। क्लियर है, चलो। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन ऑर्डर इन क्लोव ऑयल, तो सेम आपको दोनों में मिलने वाला है। ठीक है ना, क्या मिलेगा कि भैया जो आपका एसिडिक वाला सॉल्यूशन था उसमें जो ऑर्डर है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, और जो बेसिक वाला सॉल्यूशन था उसमें ऑर्डर डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, देखो लिखा है, वेनिला एसेंस लूज इट्स ऑर्डर व्हेन बेस इज एडेड टू इट। क्लियर है, ये देखो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया मैंने, क्या क्या ऑब्जर्वेशन वो आपको देखने को मिलेगी, जब भी बेस डालोगे वेनिला एसेंस अपना ऑर्डर चेंज नहीं अपना ऑर्डर चेंज कर देगा, और जब एसिड आएगा तब वो अपने ऑर्डर में कोई चेंज नहीं करेगा, उसकी स्मेल चेंज नहीं होगी। इन एसिडिक सॉल्यूशन लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ अनियंस। ठीक है ना, वही बात हो गई भाई, यहाँ पे भी जो अनियन की स्मेल थी वो एसिड में चेंज नहीं हुई, इसका मतलब बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर है, बेसिक मीडियम में चेंज हो जाएगी। चलो, अगर तुमने बेस डाला तो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, इन एसिडिक मीडियम वी कैन कैरेक्टरिस्टिक द स्मेल ऑफ क्लोव, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन बेसिक मीडियम टू कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। कुल मिला के थोड़ा सा गलत सा लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो चेंज कर दूंगा मैं उसको, चिंता मत करो, लेकिन तुम लोग समझे ना क्या हो रहा है यहाँ पर, कि आपने हर बार जब भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को यूज किया है, तो आपको हर बार ये देखने को मिला है कि एसिडिक सॉल्यूशन में उसकी स्मेल चेंज नहीं होती है और बेसिक में चेंज हो जाती है, चली जाती है। क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपसे एनसीईआरटी की जो 2 लाइनें हैं इसके पीछे की, वो क्या कहती हैं, एक्टिविटी, हाँ यहाँ पर ये देखो, अब ये पूछ रहे हैं विच ऑफ दीज वेनिला अनियन एंड क्लोव कैन बी यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऑन बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आंसर है ऑल द थ्री, ऑल थ्री। ठीक है ना, ये पता है ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है,
ये एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीएससी। ये एनटीएससी में भी आया था, और हमारा जो वो था बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और आया था, किस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था, मतलब उसमें क्या था कि आपसे पूछा था, मैं व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। उसमें ना ये पूछा था कि एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, वन ब्लाइंड स्टूडेंट, ठीक है ना, वन ब्लाइंड स्टूडेंट नहीं लिखना था मुझे, आ ब्लाइंड स्टूडेंट, एक ब्लाइंड स्टूडेंट है, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो भी लेबोरेटरी में टेस्ट करे, ठीक है। अब ब्लाइंड स्टूडेंट इज टेस्टिंग इन अ लेबोरेटरी, ठीक है। ये स्टूडेंट जो है ये टेस्ट करेगा लेबोरेटरी में, तो इसको कैसे मालूम चलेगा एसिड और बेस के बीच का डिफरेंस, ठीक है ना। ये अब लिटमस सॉल्यूशन तो देख नहीं सकता, फेनोफ्थलीन नहीं देख सकता, मतलब कुछ भी नहीं देख सकता, मिथाइल ऑरेंज का कलर बदलते हुए नहीं देख सकता। तो बेसिकली इसको कैसे मालूम चलाएं, तो इसके लिए हम लोग यूज कराएंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स को। और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आप जानते हैं कितने होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, अभी आपने 3 पढ़े, है ना। कौन कौन से पढ़े आपने? 3 और भी होते होंगे, लेकिन अभी हमने मेनली 3 कौन से पढ़े, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर हमने पढ़े थे अनियन, अनियन पढ़ा हमने सबसे पहला, फिर हमने पढ़ा वेनिला, वेनिला, है ना। और हमने क्या पढ़ा, डबल एल आना चाहिए था यहाँ पे, वेनिला। और हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, एक और पढ़ा हमने, क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल, क्लियर है ना, क्लोव ऑयल। चलो, तो अब चलते हैं आगे। तो उसमें ये पूछा था कि मतलब कि हम इससे क्या दे दें, इन तीनों में से क्या दे दें कि इसको मालूम चल जाएगा एसिड और बेस के बीच का डिफरेंस। तो आप बोलो कुछ भी दे दो, है ना। पहले वो एक बार स्मेल करेगा उसको और जान लेगा ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, उसको बता दो कि भाई जब भी ये बेस के साथ रिएक्ट करने वाला है ये अपनी स्मेल चेंज कर देगा, तो तुम समझ जाओ कि यार ये जो सॉल्यूशन तुमको मिला है ये किसी ना किसी बेस का है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो लिखा हुआ है ना, यही है कि इन सब की हमें ये तो हमने इसका तो आंसर दे दिया था, ये वाले क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया है, बोला। और हम एक्टिविटीज करते हैं बाकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स को पता लगाने के लिए, ठीक है ना। चलो, अब देखो एक्टिविटी 2.3 पर आ जाते हैं हम लोग, है ना। ये आप लोगों ने जो ये वाले ऑब्जर्वेशन होंगे नोट कर लिए होंगे मेरे ख्याल से, तो ठीक है ना, नहीं तो अभी पॉज करके नोट कर सकते हो। अब हम चलते हैं आगे। अब है एक्टिविटी 2.3, ठीक है ना। इस एक्टिविटी की हेल्प है आप टीचर असिस्टेंट में करो, मतलब ठीक है ना, क्योंकि इसमें फायर इन्वॉल्व है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो चलो यहाँ से अब करना क्या है वो समझ लो। सेट द apparatus एज शोन इन द फिगर, जैसा फिगर में apparatus बनाना है हमें, ये हमारा स्टैंड है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने इससे क्या लगाई, इस पर क्या लगा दी, टेस्ट ट्यूब लगा दी, एक फॉर्क लगाया है यहाँ पर, एक ट्यूब लगाई है यहाँ पर जैसे हमने डिलीवरी ट्यूब बोला है, ठीक है। देखो अल्टीमेटली करेंगे क्या, इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करा, 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दिया है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, ठीक है ना। एंड एड अ फ्यू पीसेज ऑफ जिंक ग्रेनुअल टू इट, हम लोगों ने क्या करा, जो जिंक मेटल है उसके कुछ ग्रेनुअल्स इसमें डाल दिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स, ठीक है ना। तो हमें क्या देखने मिलेगा सरफेस ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स पर, पास द गैस बीइंग एवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पर इस इस बीकर में जो भी है ये, ठीक है, इसमें जो क्या लिया है हमने, सोप सॉल्यूशन लिया है इस बीकर में, इसमें हमें इस गैस को पास करा देना है। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ से बबल्स बनते हुए निकल रहे हैं, ठीक है। टेक अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस फिल्ड बबल, ठीक है। अब क्या करना है, हमें एक बर्निंग कैंडल को लेके जाना है, ठीक है, किसके पास, ये जो बबल्स हैं इनके पास में, ठीक है। तो हमें क्या देखने मिलेगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आंसर क्या है, हमें ऑब्जर्वेशन होगी पॉप पॉप साउंड, ठीक है। पॉप पॉप साउंड के साथ फ्लेम होगी, पॉप पॉप साउंड होगा वहां पर। क्यों होगा पॉप पॉप साउंड बताओ, क्योंकि वहां पे H2 गैस चल रही है, ठीक है ना। याद है आपको ये एक्टिविटी हम लोगों ने
पिछले चैप्टर में भी की थी, जिंक ग्रैन्युल में H2 गैस का पता लगाया था, वहां से एसिड में डाइल्यूट एसिड। ठीक है, देखो वही एक्टिविटी को यहाँ पे रिपीट करा है मैंने, है ना। यहाँ पे देखो ये बर्न होगी, इनके अंदर जो भरी हुई गैस है पॉप, देखो लिखा है ना, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड। ठीक है, तो जब भी हाइड्रोजन गैस बर्न होती है, किस साउंड, पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब देखो इन्होंने कहा रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर एसिड लाइक HCl, HNO3 and CH3COOH। आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केसेस सेम, यानी हमेशा तुम्हें ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती हुई दिखेगी और पॉप अप की साउंड आती हुई दिखेगी क्या? तो आंसर है नहीं, हमेशा नहीं दिखेगी। ठीक है ना, देखो कैसे। अब रिजल्ट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। हम्म, देखो जिंक रिएक्ट्स विथ, इससे हमें क्या होना चलेगा, जिंक रिएक्ट, जो भी मेटल होता है ना वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ में, क्या रिलीज करने के लिए, हाइड्रोजन रिलीज करने के लिए। और कितनी मात्रा में हाइड्रोजन निकलेगी किस पे डिपेंड करेगा, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है। ठीक है, चलो। जिंक रिएक्ट्स विद एसिड्स एंड फॉर्म्स इट सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मतलब कोई भी मेटल है जब वो रिएक्ट करेगा ना एसिड के साथ में, तो क्या बनने वाला है, वहां पर बनेगा सॉल्ट बनेगा उस मेटल का। ठीक है, और साथ में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। Hydrogen gas liberates as a bubble. When we bring the flame to this gas, it burns as hydrogen is highly flammable. ठीक है ना, मतलब जैसे ही आप इसके पास क्या लेके आने वाले हो, कैंडल लेके आने वाले हो, बर्नर लेके आने वाले हो, ये जलेगी क्योंकि ये हाईली फ्लेमेबल होती है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये हमारी रिएक्शन हो गई, Zn प्लस H2SO4 गिव ZnSO4 प्लस H2। तो देखो जिंक सल्फेट बन गया ना, यहाँ पर जो सॉल्ट बना इट इज व्हाट, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ। ठीक है, जिंक सल्फेट, है ना, और ये H2 गैस इवॉल्व हुई है। क्लियर है, देखो वीक एसिड डज नॉट डिसोसिएट क्विकली इन वाटर, सो इट्स रिएक्शन विद जिंक इज स्लोअर एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। यानी यहाँ पे जो दो एसिड दिए हैं, कौन कौन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और H2SO4। ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा क्विक रिएक्शन दिखाएंगे, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस निकलने वाली है वो बहुत ज्यादा मात्रा में निकलेगी, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, H प्लस आयन ज्यादा होंगे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो H प्लस आयन ज्यादा देगा सॉल्यूशन में। ठीक है, और जो वीक एसिड्स हैं जैसे HNO3 और, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HNO3 और HCOOH, सॉरी HCOH नहीं, HCOH वैसे होता क्या बताओ, फॉर्मिक एसिड ना, लेकिन इनने क्या लिया यहाँ पर CH3OH, CH3COOH। दिस इज व्हाट, एसिटिक एसिड। ठीक है ना, मैंने जल्दी जल्दी में HCOH लिख दिया, तो चलो कोई बात नहीं, अब सही हो गया सब। ठीक है, चलो। तो इन दोनों के साथ आपको जो रिएक्शन है वो कम अमाउंट में देखने मिलेगी, धीरे धीरे होगी वहां पे, मतलब हाइड्रोजन गैस जो निकलेगी वो कम अमाउंट में देखने मिलेगी, और धीरे धीरे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, और इन दोनों में बहुत जल्दी। क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो। यहाँ पे मैंने रिएक्शन भी लिख दी भाई, Zn प्लस 2HCl gives ZnCl2 प्लस H2। यहाँ पे देखो अगेन जिंक क्लोराइड मिल गया, सॉल्ट ऑफ जिंक, और H2 गैस इज लिबरेटेड। फिर यहाँ पे Zn प्लस HNO3 यानी वही है नाइट्रिक एसिड प्लस जिंक, तो यहाँ पे मिला 4ZnNO3 जिंक नाइट्रेट। NO2 गैस मिल रही है यहाँ पर, और यहाँ सॉरी N2O गैस मिल रही है यहाँ पर, NO2 लिख बोल दिया मैंने, N2O गैस। ठीक है ना, N2O गैस, और साथ में क्या है यहाँ पर H2O मिल रहा है यहाँ पर। क्लियर है, फिर क्या है यहाँ पर CH3COH प्लस Zn गिव CH3COO होल ट्वाइस Zn प्लस H2। ठीक है ना, ये देख लो यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पर जिंक एसिटेट, इसको क्या पढ़ेंगे आप, CH3COO Zn को जिंक एसिटेट पढ़ेंगे आप। ठीक है, ठीक है ना। जब टूटेगा एसिटिक एसिड तो H प्लस तो देगा, और साथ में जो ऊपर माइनस आने वाला है, ये जो पूरा बनने वाला है CH3COOH, ये बनेगा आपका एसिटेट आयन। क्या बनेगा, एसिटेट आयन। ठीक है, ओके, चलो मेरे ख्याल से आया होगा समझ में। फिर यहाँ पे क्या, और जिंक, और यहाँ पे देखो एसिटेट जोड़ा हुआ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जिंक एसिटेट। क्लियर है, ये लिख लेना, समझ गए, नोट कर लो। ठीक है ना, होप से नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, चलो, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। तो समझ गए आप लोग सारी की सारी बातें जो भी हमने समझाई इस लेक्चर में आपको। ठीक है,
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था यार ये। और देखो यहाँ से हमने एक से तो बहुत सारी चीज़ें समझ गए इससे हम लोग कि इंडिकेटर्स के बारे में हमने जाना है इसमें, और अलग अलग रिएक्शंस के बारे में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नोट और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अपने नोट कर लो। नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शंस डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। बेसिकली हो क्या रहा है, जो जिंक है या कोई और भी मेटल है वो हाइड्रोजन एटम को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है और क्वेश्चन बन सकता है कि भैया मेटल और एसिड का रिएक्शन कैसा रिएक्शन होता है, तो आप बोल सकते हैं इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है। और कैसा डिस्प्लेसमेंट है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलो यहाँ पे ये एरो आना था, अब चलो अब आ गया। फिर फ्रॉम द एसिड इज हाइड्रोजन गैस एंड फ्रॉम अ कंपाउंड कॉल्ड अ सॉल्ट। मतलब जो हाइड्रोजन एटम जो है वो निकल जाते हैं एसिड से, और क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बन जाती है। और जो हमारा सॉल्ट बनता है, मतलब जो आयन, मतलब दोनों आयन मिलेंगे ना। अब जो एसिडिक वाला था, एसिड का आयन और मेटल का आयन, ये मिलकर क्या बनाने वाले हैं, सॉल्ट बना रहे हैं। हाइड्रोजन तो निकल गया, वो बनाएगा H2 गैस, ठीक है। Thus, the reaction of a metal with an acid can be summarized as acid plus metal gives salt plus hydrogen gas. क्लियर है। मेरे ख्याल से चीज समझ में आई होगी, नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे क्या है, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप लर्निंग, ठीक है। तो यार बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, अपना ख्याल रखो, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखो, ठीक है। और सपोर्ट करो चैनल को, यूँ सब्सक्राइब करके, शेयर करके अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। और अगर कोई भी डाउट है तो पूछो कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। चलो बाय बाय। मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ यहाँ से, तो यार बाय बाय, टेक केयर।